नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन मित्रों एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों जीवन में सभी का एक प्रश्न रहता है कि जीवन में क्या बने, क्या बने, क्या बने? खास करके जब युवा काल में होते हैं तब ये मन में बहुत प्रश्न उठता है कि क्या बने? आज क्या बने? जीवन में क्या बने? वही बातें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मित्रों। डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट ये सब तो अलग-अलग फ़ील्ड हैं, लेकिन वास्तव में जीवन में हमें क्या बनना है? वो मूल बातें आज आपके लिए सब रंग में लेके आया हूँ। पहली बात मित्रों, हम ज्ञानवान बनें, अपने आप को ज्ञान से संपन्न करें और ज्ञान इन्फॉर्मेशन नहीं, ज्ञान वो जो हमें जीवन जीना सिखाए। ज्ञान वो जो हमें खुश रखे, ज्ञान वो जो हमें हल्का रखे, ज्ञान वो जो औरों के साथ हमारे व्यवहार को सुंदर रखे, ज्ञान वो जिसके आधार पे हमारे संबंध मधुर रहें, ज्ञान वो जिसके आधार पे निरंतर हम आगे बढ़ते चलें। ऐसे ज्ञानवान जिसे सद्विवेक कहा जाता है, इस ज्ञान की सचमुच आवश्यकता है। तो ऐसे ज्ञानवान हम बने ताकि जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकें, स्वयं खुश रह सकें और औरों को खुशियाँ बाँट सकें। जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन जीने की कला क्या है, उसका ज्ञान क्या है, वो हमारे पास हो और वही ज्ञान हम सबको प्रदान करें। तो ये ज्ञानवान बनने का हमारे जीवन में लक्ष्य अवश्य होना चाहिए मित्रों। तो आप ज्ञानवान बने इस सुंदर से भाव के साथ, शुभ भावना के साथ आइए चलते हैं सुवाक्य की ओर। मन को शांत रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जीवन में परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों में हमारा मन कैसा रहे, ये काफी हद तक हमारे हाथ में होता है। कई बार समस्या छोटी होती है, लेकिन हमारी चिंता और बार बार सोचने की आदत उसे बहुत बड़ा बना देती है। अशांत मन सही बात को भी गलत तरीके से देखने लगता है। इसलिए हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ पल रुकिए, अपने मन को शांत कीजिए और फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि शांत मन ही सही रास्ता देख सकता है और सही निर्णय ले सकता है। दूसरा जीवन में मित्रों हम गुणवान बने, गुणवान बने। गुण सचमुच हमें वीआईपी बना देता है। कई बार मैं कहता हूँ लोगों को कि वीआईपी बनना चाहते हैं आप, और वीआईपी अर्थात वो वीआईपी नहीं जो दुनिया में कहा जाता है, वीआईपी अर्थात वैल्यूज इन पर्सनालिटी। जितना ज़्यादा आप अपने जीवन में वैल्यूज़ लाते जाते हैं ना, उतने उतने आप वीआईपी बनते चले जाते हैं। और जितने हम गुणवान होते हैं ना, उतने ही हम लोगों के हृदय के सम्राट बनते जाते हैं। जितने हम गुणवान होते हैं उतने ही लोकप्रिय होते जाते हैं। जितने हम गुणवान होते हैं उतने हम आगे बढ़ते जाते हैं। जितने गुणवान होते हैं ना, उतने अंदर से आत्मा तृप्त होती चली जाती है। जीवन हमारा परिवर्तित होता जाता है। हम उस बगीचे के समान बन जाते हैं जहाँ खुशबूदार फूल ही फूल हैं, जहाँ जो प्रवेश करता है उसे खुशबू ही खुशबू मिलती है। तो मित्रों जीवन में और कुछ बने वो तो बने ही, लेकिन गुणवान बनना है मुझे जीवन में, ये हमारा सुंदर ध्येय होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि अच्छी सेहत की शुरुआत स्वच्छता से होती है? आइए जानते हैं आज सेहत में। स्वच्छता केवल साफ सुथरा दिखने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाने के लिए भी बेहद जरूरी है। खाना खाने से पहले और शौचालय का उपयोग करने के बाद साबुन से हाथ धोना, रोज स्नान करना, साफ कपड़े पहनना, दांतों की सफाई करना और नाखूनों को साफ रखना, ये सभी स्वस्थ जीवन की जरूरी आदतें हैं। लेकिन स्वच्छता केवल शरीर की ही नहीं, मन की भी होनी चाहिए। जिस तरह हम अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, उसी तरह राजयोग ध्यान के माध्यम से अपने मन को भी सकारात्मक विचारों से भर सकते हैं। कुछ मिनट राजयोग ध्यान हमें मन को शांत करने, तनाव कम करने
और सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद कर सकते हैं। मित्रों, और क्या बने जीवन में? चरित्रवान बने। चरित्रवान, कहते हैं चरित्र वो इत्र है जो जीवन को महका देती है, अपने जीवन को भी और औरों के जीवन को भी। सचमुच चरित्र सबसे बड़ी पूंजी है, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। वो बचपन में हम पढ़ते थे ना, इफ वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, इफ हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, बट इफ कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। सचमुच चरित्र ऐसी निधि है जिसे हमें संभाल के रखना है, इस खुशबू से स्वयं को महकाते रहना है। और ऐसे ही अपने जीवन को महकाया परम आदरणीय राजयोगिनी लच्छू दादी जी ने, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी थीं। उन्होंने पवित्र जीवन जीते हुए सबको पवित्र बनने की सुंदर प्रेरणा दी। चरित्र का जो इत्र है उन्होंने सबके ऊपर छिड़का। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनके जीवन से हम भी सुंदर चरित्र की प्रेरणा लें। यज्ञ की विधिवत संभाल करने वाली, सदा हल्की, अलर्ट और एक्यूरेट रहने वाली, अनेक विशेषताओं की धनी, साकार मम्मा और बाबा के हस्तों से पली, ऐसी थी आदरणीय लच्छू दादी जी। आप ईशु दादी जी की लौकिक बहन थी। 1937 में आप 6 वर्ष की अल्पायु में ही अपनी लौकिक मां के साथ यज्ञ में आई। यज्ञ के आरंभ से दादी ब्रिजिंद्रा और दादी संतरी जी बाबा की देखभाल किया करती थी। कोटा हाउस में आने के बाद ये जिम्मेदारी आपको प्रदान की गई। आप ब्रह्मा बाबा की निजी सेवाधारी थी। आपके पास अनेक सेवाओं की जिम्मेदारी थी, जैसे बाबा के भोग को विधि पूर्वक सजाना, साकार बाबा और दादियों को भोजन खिलाना, सिंधी मुरली लिखना, करेक्शन करना और बांटना आदि आदि। बाबा के अव्यक्त होने के बाद आपने दीदी मनमोहिनी की ब्राह्मणी के रूप में सेवा की। 81 वर्ष की आयु में भी आपने कभी किसी से सेवा नहीं ली। 14 अगस्त 2010 को अहमदाबाद में आपने अपने पुराने देह को त्याग बाप दादा की गोद ली। ऐसी बाबा की अनन्य संतान, यज्ञनिष्ठ, आदि रत्न लच्छू दादी जी का निर्माण चित्त स्वभाव और कर्म कुशलता जैसे गुण हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। मित्रों, जीवन में और क्या बने? चौथी बात, बलवान बने। बलवान, अंदर से बलवान। बाहर से भी हम एक्सरसाइज करके अपने शरीर का ध्यान रखें, बाहर से भी शरीर को सशक्त बनाएं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण अंदर से बलवान बने, सशक्त बने, मजबूत बने, ताकि कोई भी विपत्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी बाधा मुझे परास्त ना कर सके, मुझे निराश ना कर सके, मुझे रोक ना सके। कई बार हम देखते हैं कि छोटी सी बाधा, छोटी सी बात आती है और व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाता है, बिखर जाता है। नहीं मित्रों, जीवन में कहीं भी रहें और कुछ भी बने, लेकिन बलवान अवश्य बने, क्योंकि जो बलवान है वो कभी रुकेगा नहीं, हारेगा नहीं, थकेगा नहीं, लेकिन निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, औरों में भी उमंग उत्साह भरता रहेगा, औरों की मदद करता रहेगा। इसीलिए हमें अंदर से बाहर से बलवान अवश्य बनना है। यज्ञेश्वर परमात्मा, सृष्टि के नियंता परमात्मा, सर्व मनुष्यात्माओं के पिता परमात्मा, कितने अलग अलग तरीके से मनुष्यात्मा को अपना जीवन संवारना, सुधारना और श्रृंगारना सिखाते हैं, जिसके आधार से हम श्रृंगारित होकर परमात्मा के समान बन जाए। शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्नेषु जुह्वति, कितना सुंदर परमात्मा का उवाच है।
ऊपर कहा गया था कि संयमाग्नि से, अर्थात निग्रह करने की ताकत से। संयम करना एक आग को या अग्नि को तुलनात्मक रीति से बताया गया था। यहाँ परमात्मा कहते हैं मनुष्यात्मा को, शब्द हम सुनते हैं, सुने हुए शब्दों को इंद्रिय रूपी अग्नि में डालकर उसे सुधार कर, अर्थात कोई बुरा सुनाता है तो जब हम इंद्रिय से उसे ग्रहण करते हैं तो उसके तरीके को हम बदल लें। अगर कोई मेरे इंसल्ट कर रहा है तो हमने उसे स्वीकार करते हुए अपने आप को पक्का करे कि जो मुझे अपमान कर रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं आत्मा अपने स्वमान में स्थित हूँ। जब तक मैं अपने स्वमान में हूँ मुझे कोई अपमानित नहीं कर सकता, बस अपने विचारों को ही तो बदलना है। इसी तरह से कुछ देखते हैं, बुरा लगता है तो उसे भी फिल्टर करके उसको अच्छाई में बदल ले। अर्थात जब हम इंद्रिय से उसे स्वीकार करते, इंद्रिय को एक आग के समान कहा गया है। अगर इंद्रिय ही शक्तिशाली बलशाली हो जाते हैं तो स्वीकार किए हुए जो भी दृश्य है, बात है, परिस्थिति है, उसको हम श्रेष्ठ बना के स्वीकार कर सकते हैं। पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात मित्रों, जीवन में क्या बने। पांचवी बात, हम भगवान बने। भगवान बने से भाव मेरा ये है कि हम भगवान के बच्चे हैं तो भगवान के जैसे बन जाएं। जैसे वो सबको सुख देने वाले हैं हम भी सबको सुख देने वाले बन जाएं। जैसे वो सबको बिल्कुल अनकंडीशनली प्यार देने वाले हैं हम भी सबको अनकंडीशनल प्यार देने वाले बन जाएं। सबको सुकून देने वाले बन जाएं, सबकी मदद करने वाले बन जाएं, सबको आगे बढ़ाने वाले बन जाएं, सबको प्रेरणा देने वाले बन जाएं, सबको ऐसे निस्वार्थ भाव से सम्मान देने वाले, सहयोग देने वाले, शुभ भावना रखने वाले बन जाएं, जो सभी के जीवन में प्रकाश आ जाए। दिल से सबको दुआ देने वाले बन जाएं कि सब आगे बढ़ें, सब उन्नति करें, इस रूप में हम भगवान बन जाएं। तो मित्रों, जीवन में और कुछ भले बने, लेकिन ये चीज़ें जिनकी आज हमने चर्चा की, ज्ञानवान बन जाएं, गुणवान बन जाएं, चरित्रवान बन जाएं, बलवान बन जाएं और भगवान बन जाएं। यदि हमने ये कर लिया तो सचमुच हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। नमस्कार। ओम शांति।